तो यहाँ सभी स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और गाइस जो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग उसके एपिसोड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर उसमें सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग अपने फादर से कह कर कि वो इफेक्ट में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो वापस से यून हाई सेक्ट की तरफ निकल पड़ा था। यून हाई सेक्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा यह हम देखेंगे इस एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है 10,000 माइल्स के डिस्टेंस था यून फाओ सिटी और यून हाई सिटी के बीच में। लिव व्यू चाहे एक दिन में 10,000 माइल्स ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन फिर भी लिन फैंग को वहां पहुंचने में पूरे 10 दिन लग गए थे। लिन फेंग सोचता है ये 10 दिन बेकार नहीं गए। पिछली जिंदगी में वो कभी इतना हॉट ब्लडेड नहीं रहा था, कभी ऐसी जलन, ऐसी आग महसूस नहीं की थी। और इसी प्रोसेस में बिना जाने उसके स्टेट्स ऑफ माइंड काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। लिन फेंग महसूस करता है कि कल्टीवेशन के रास्ते चलना सिर्फ पावर का नहीं, मन का भी टेस्ट होता है। इसी फ्लो में उसका कल्टीवेशन क्वाइटली 7th की लेयर तक पहुंच चुका था। जैसे कहते हैं ना, जहाँ पानी बहता है वहाँ नदी नाली खुद बन जाती है। इन दिनों में प्रैक्टिस करते हुए लिन फेंग ने 9 हेवन वेव्स मार्शल आर्ट को एक नए लेवल पर मास्टर कर लिया था। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ पिछली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ लगभग 85,000 तक के करीब थी, जो 7th की लेयर के लिए बहुत ज़्यादा पावर माना जाता है। मतलब एक पावर सिस्टम की तरह, ठीक है। मतलब माने कि 8,500 की स्पीड से उसके पंच पावर हो गया, ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब समझ जाए, सही है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा थी 7th लेवल के मुकाबले में, क्योंकि 7th लेवल में सिर्फ 7,000 ही होता है, यानी कि 150, मतलब उसके प्लस चल रहा है उसका जो है वो 1,500, ठीक है। यूनहाई सेक्ट एक पूरे माउंटेन चैन में थी जिसे यूनहाई हिल कहते हैं। यूनहाई सेक्ट यूनहाई हिल पर मौजूद थी, इस वजह से उसका नाम पड़ा यूनहाई सेक्ट, ठीक है। यह सबसे ऊंची माउंटेन नहीं थी, लेकिन इतनी वाइड थी कि दूर आसमान से भी क्लियरली दिखती थी। ऊपर से देखो तो पूरा माउंटेन एक शहर जैसा लगता था। उसके आसपास 8 माउंटेन्स थे जो सीधे आसमान को छूते हुए लगते थे। जहां एक फेंग सुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लक और डेस्टिनी दोनों का सेंटर। फेंग फुई एक नाम है, ठीक है, जगह का नाम है। अब जगह क्या है कि किसका हमें पता चलेगा आगे। जैसे ही लिन फेंग आगे बढ़ता है, माउंटेन गार्ड चिल्लाता है, रुक जाओ, घोड़े से नीचे उतरो। 2 गार्ड्स ठंडे चेहरे के साथ खड़े थे, आंखों में मोकरसी। ये दोनों भी यूनहाई सेक्ट के डिसाइबल थे। लिन फेंग उन्हें देखकर डिस्टेन महसूस करता है। तभी एक और डिसाइबल घोड़े पर बैठा सीधे आकर चला जाता है। लिन फेंग उंगली से उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, उससे क्यों नहीं रोका। गार्ड हंसी के साथ बोलता है, तुम उससे कंपेयर करोगे खुद को? तुम तो वही हो जो ऑलमोस्ट मर चुका था, पीस ऑफ ट्रैश। लिन फेंग मुस्कुराता है, अब उसे समझ आ गया था यहाँ सब कुछ पावर और स्टेटस का गेम है। वो सोचता है वीक हमेशा बुली होते हैं। लिन फेंग घोड़े से नीचे नहीं उतरता, वो बस रेन्स खींचता है। लिन व्यू मतलब किन नहीं यार कियान लिव यू हिनहिनाता है और पैर उठाकर खड़ा हो जाता है। दोनों गार्ड्स गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फेंग हवा में मुक्का मारता है, 2 वॉयलेंट शॉक वेव्स निकलती है और सीधे गार्ड्स को जाकर लगती हैं। अगले ही पल दोनों हवा में उछल कर पीछे गिर जाते हैं। लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, अगर फिर हुआ तो तुम दोनों क्रिपल हो जाओगे, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वो घोड़े को आगे बढ़ा लेता है। गार्ड्स मुश्किल से उठते हैं, मुंह के कोनों से खून पोंछते हुए। उनके मन में गुस्सा उबल रहा था। एक ट्रैप उनसे ज्यादा पावरफुल निकला, इसीलिए शायद वो सिर्फ गेट डेकोरेशन बनकर रह चुके थे। यून हाई सेक्ट के रूल्स सिंपल थे, 16 से 17 साल के डिसाइबल्स अगर 6th या 7th लेयर में हो, एवरेज है 8th लेयर जीनियस माना जाता है। लिंक की लेयर पूरे वीयू कंट्री में नाम, मतलब लिंक की लेयर नेक्स्ट लेवल है शायद तक, ठीक है। एक है लेयर में 7th लेयर, मतलब लेयर कहा जाता है, उसके बाद आता है लिंक की लेयर शायद तक, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, 2nd लेवल होगा। मैं एक
वो बनाऊंगा आज एक, क्या बोलते हैं उसको यार, पावर लेवल के ऊपर वीडियो, तो वो जाकर देख लेना, ठीक है। शाम तक आ जाएगी वीडियो का अपलोड होने के बाद, मतलब पूरे कंट्री में नाम होगा, ऐसा है, ठीक है, उस लेवल पर पहुंच गया तो। और जो पी लेयर में भी आगे ना बढ़े उन्हें लोग ट्रैश कहते हैं, जैसे लिन फेंग था। लिन फेंग भी कभी वही था। उसकी वापसी की खबर सेक्ट में जंगल में आग लगने की जैसे फैल जाती है। लोग घूर रहे थे, कोई हंसी, कोई ताना, कोई गुस्सा। लिन फेंग सब इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके कदम सियांग चेन पवेलियन की तरफ जाते हैं। यही सेक्ट के मार्शल स्किल्स और टेक्निक्स रखी होती हैं, यहीं पर मतलब सेक्ट के मार्शल टेक्निक्स रखी होती हैं। रोज यहाँ भीड़ होती है। तभी लिन एक आवाज़ आती है। लिन फेंग रुकता है। लिन हेंग सामने खड़ा था, ठंडा चेहरा, तीखी आंखें, वही जो पहले उसे मारने की कोशिश कर चुका था। लिन हेंग कहता है, काफ़ी जिद्दी हो, अभी तक जिंदा हो। लिन फेंग सिर्फ एक नज़र डालता है और सरकास्टिक वे में स्माइल करता है। वो जानता था 9 हेवी वेव्स के साथ वो इन्फीरियर नहीं है। वो कुछ नहीं बोलता, सीधे पवेलियन के अंदर चला जाता है। लिन हेंग गुस्से से दांत पीसता है। अगली बार तुझे मार कर घर भेजूंगा, कहता है। पवेलियन के बाहर एक ओल्ड मैन बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल लगता हुआ, लेकिन ऑरा डीप था। लिन फेंग झुक कर कहता है, ग्रीटिंग एल्डर। ओल्ड मैन सरप्राइज महसूस करता है। वो हेड नॉट करता है। 7th क्लियर, फर्स्ट फ्लोर से मैक्स 2 स्किल्स। लिन फेंग कहता है, समझ गया, मतलब फर्स्ट लेयर में हो, मतलब सेकंड लेयर में नहीं यार, फर्स्ट फ्लोर में जाओ, 2 मैक्स लेवल की स्किल्स लो, ऐसा है सीधे, ठीक है। लिन फेंग कहता है, समझ गया। फर्स्ट फ्लोर पर येलो लेवल स्किल्स थी, बहुत ज़्यादा, पर सब यून हाईसेक्ट की बेस फाउंडेशन थी। लिन फेंग बुक्स पलट पलट कर देखता है। 7th टायरेंट फीस्ट, ह्यूरिकेन ब्लेड, रैम्पेजिंग ऑक्स, सब देख कर रख देता है। तब एक किताब उसकी नज़र उस पर पड़ती है, रुक जाती है। स्वॉर्ड अनसीथिंग उसका नाम था। लिन फेंग महसूस करता है ये स्किल सिर्फ फाइटिंग नहीं, एग्जीक्यूशन है। वो कहता है, यही मोमेंट के लिए वो मून लाइन फेदर भी लेता है। मतलब चेन ज़ांग को 2 स्किल्स चूज करने थे, तो उसने एक चूज की स्वॉर्ड अनसीथिंग और सेकंड टेक्निक चूज की मून लाइटर फेदर, ठीक है, मतलब दोनों उठा लेता है। ओल्ड मैन धीरे से कहता है, स्वॉर्ड अनसीथिंग, अगर स्पीड कम हुई तो तुम खुद मरोगे। लिन फेंग सीरियस होकर बोलता है, मैं समझता हूँ। ओल्ड मैन मुस्कुराता है और एक सॉफ्ट स्वॉर्ड देता है। इसे बेल्ट की तरह पहन सकते हो। स्वॉर्ड अनसीथिंग प्लस बेल्ट स्वॉर्ड सरप्राइज किलिंग के लिए बेस्ट मूव थी। हम इसको स्वॉर्ड कहेंगे, ठीक है, स्वॉर्ड बस बोलेंगे, स्वॉर्ड अटैक, ठीक है, स्वॉर्ड हिटिंग बोलेंगे यार, हिटिंग बोलेंगे, अनसेथिंग लिखा है, इसको हिटिंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे क्या लिखते हैं आगे में। लिन फेंग झुक कर थैंक्स करता है और निकल जाता है। पीछे से ओल्ड मैन सोचता है, बहुत दिन बाद इतना इंटरेस्टिंग बंदा दिखा है, और फिर खामोशी से आसमान को देखता जा रहा था। हमें बताया जाता है कि यून हाईसेक्ट के चारों तरफ 8 माउंटेन पीक्स थे। हर माउंटेन एक दूसरे से परफेक्ट हारमोनी में जुड़ी हुई थी, इसलिए डिसाइपल्स यूजुअली हाई एल्टीट्यूड पीक्स पर जा सकते थे। इन पहाड़ों पर काउंटलेस कल्टीवेशन केव्स थे, जहां शांति और सॉलिट्यूड मतलब सॉलिडिफाई में प्रैक्टिस की जा सकती थी। नहीं यार, उसमें सेक्लूजन में फाइट मतलब प्रैक्टिस की जा सकती थी। यह जगह पूरी तरह से एक ब्लेस्ड हेवन थी। लिन फेंग एक डेंजरस प्रिसिपाइस पर चल रहा था। नीचे गहरी खाइयाँ, चारों तरफ खतरनाक क्लिफ्स, और सामने आंखों के आगे सी ऑफ क्लाउड्स फैला हुआ था। नॉर्मल आदमी होता तो इस नज़ारे से में खो जाता, लेकिन लिन फेंग महसूस करता है कि उसे के पास टाइम नहीं है एंजॉय करने का। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, स्वॉर्ड अनसीथिंग। और अचानक बूम! हर बार जब लिन फेंग तलवार निकालकर पत्थर पर हमला करता, एक तेज आवाज गूंज आती। पत्थरों पर लंबी पतली कट्स पड़ चुकी थी। लिन फेंग सोचता है कि उसे हो चुके हैं 7 दिन रात बिना रुके प्रैक्टिस, हर पत्थर पर अलग अलग स्वॉर्ड मार्क्स। ये उसकी मेहनत का प्रूफ थे, मतलब वहां से आकर वो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आ गया, ठीक है। लिन फेंग महसूस करता है कि स्वॉर्ड अनसीथिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, इसमें 2 चीज़ें एक्सट्रीम होनी चाहिए, स्पीड और पावर, दोनों का हाई लेवल बैलेंस चाहिए। अनसीथिंग के मोमेंट पर ही सब कुछ डिसाइड होता है।
अगली प्रेडिक्टेबल हुआ तो मौत पक्की थी। मतलब अगर एंगल को एनिमी ने प्रेडिक्ट कर लिया तो मौत पक्की थी, ठीक है। ये स्किल रेगुलर नहीं थी, ये या तो वन हिट किल है या खुद मरने का रास्ता था। ये टेक्निक यानी कि दो धारी तलवार थी, ठीक है, खुद मरो या उसे मारो। लिन फेंग पसीने में भीगा हुआ है। सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही मोमेंट रिपीट। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, वीक होना मतलब मरना है। पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में उभर आती हैं, जब लिन हेंग के हाथों ऑलमोस्ट मर गया था वो। वही वीकनेस, वही पावरलेसनेस। लिन फेंग आंखें बंद करता है और अपना डार्क स्पिरिट महसूस करता है। वो महसूस करता है कि स्पिरिट और ज़्यादा अलाइव लग रही थी। वो रुकता है, स्पिरिट को वापस बॉडी में खींच लेता है। लिन फेंग जानता है स्पिरिट को बिना कंट्रोल के यूज करना डेंजरस माना जाता है। वो स्वॉर्ड को वापस सीथ में डालता है। सीथ फ्यूरियस बीस्ट स्किन से बनी होती है। सीथ मतलब वही है ना, वो जो रखता है उसको मयान में, ठीक है। सीथ का मतलब वही है। बीच में एक स्पार्किंग जेम भी लगा होता है। फिर वो दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, मूनलाइट फिदर एजिलिटी, यानी एक वही मूवमेंट टाइप स्पीड, ठीक है। सूरज धीरे धीरे डूब जाता है। लिन फेंग थोड़ी देर रुककर क्लाउड्स को देखकर लहरों जैसे हिलते हुए सोचता है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। वो स्वॉर्ड निकाल कर सामने करता है। सनसेट की डार्क रेड लाइट स्वॉर्ड पर फ्लाइट करती है, जैसे ब्लड बह रहा हो। लिन फेंग महसूस करता है जैसे वो ऊपर खड़ा हो, कोई देवता हो, और नीचे दुनिया को देख रहा हो। उसकी ऑरा ठंडी और रूथलेसनेस हो चुकी थी। लिन फेंग कहता है, अब केव ढूंढने का टाइम आ गया है। वो आगे बढ़ता है। काफी केव्स भरी हुई थी। आखिर में वो एक वैली में पहुंचता है जहां माउंटेन स्ट्रीम्स बह रही थी। तब अचानक लिन फेंग रुक जाता है। वो सोचता है, दो पहाड़ों के बीच सनलाइट की एक पतली सी लकीर, ऐसा क्यों? दो पिक्स के बीच एक नैरो पाथ का रास्ता था, बिल्कुल उस स्वॉर्ड मार्क जैसे वो पत्थर पर छोड़ता था। उसके मन में क्यूरियोसिटी उठने लगती है। लिन फेंग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। दूर से दो डिसाइपल्स देखकर हंसते हैं। एक कहता है, ये ट्रैश कितने अनलकी है, उसे पता भी नहीं ये सीनियर सिस्टर लियू फेई का ट्रेनिंग एरिया है। दूसरा बोलता है, उसकी स्ट्रेंथ हम सबसे ज्यादा है, 9th की लेयर का जीनियस। लेकिन लिन फेंग अब तक काफी आगे बढ़ चुका था। उसके सामने एक ब्रीदिंग सीन खुल जाता है। एक साइड पर जाइंट लेक जहां से स्ट्रीम उठ रही थी, नेचुरल हॉट स्प्रिंग। लिन फेंग कहता है, परफेक्ट जगह है, बात भी हो जाएगा। उसके कपड़े पसीने से चिपके हुए थे। वो बिना सोचे कपड़े उतार कर पानी में कूद जाता है। लिन फेंग महसूस करता है बहुत कंफर्टेबल एरिया है यहाँ पर। तभी पानी के अंदर से एक आवाज आती है। अचानक एक लड़की सरफेस पर आता है। लड़की का सर सरफेस पर आता है। ये थी लियो फे, 16-17 साल की लड़की। सॉफ्ट बाल, शार्प आंखें, खूबसूरत, नेचुरल थी, लेकिन आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो पानी के अंदर ब्रीथ होल्ड करके कल्टीवेशन कर रहे थे। लिन फेंग शौक में बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। वो तुरंत पानी से बाहर निकल आता है। लियो फे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। उसके लिए यह जगह सिर्फ उसकी थी। लिन फेंग बिना कुछ बोले कपड़े पहनता है और जाना लगता है। तब पीछे से आवाज आती है। लियो फी कहती है, जा कहाँ रहे हो? लिन फेंग घूम कर गुस्से में कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या? उसके हाथ में अब बो और एरो थे। एक सेकंड में एरो छूटता है। विश के साथ गोल्डन एरो हवा चीर कर आती है। लिन फेंग महसूस करता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो तुरंत 9 हैवी वेव्स एक्टिवेट करता है। बूम बूम बूम, वेव और एरो कोलाइड होते हैं। एरो थोड़ी देर हवा में अटकता है। एरो थोड़ी देर हवा में रहती है, फिर गिर जाती है। लियोफी चिल्लाती है, मरना चाहते हो क्या? लियोफी ठंडे टोन में कहती है, हाँ तो एक एलियोजरी गोल्डन एरो स्पीयर होता है, एरो अपीयर होता है, ठीक है। लिन फेंग की बॉडी ठंडा पड़ जाता है। गाइडेड एरो जो सांस लेने वाले को खुद फॉलो करता है। एरो आगे बढ़ता है, पिस की आवाज के साथ। लिन फेंग फाउट करता है। मूनलाइट फेदर चिल्लाता है। वो 10 मीटर पीछे जंप करता है। वेव एरो को फ्लो करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। एरो सीधे उसके फोरहेड की तरफ आता है। लिन फेंग गिर जाता है। एरो मुड़कर फिर अटैक करता है।
अचानक एक लाइट फ्लैश होती है, ब्राइट वाइट फ्लैश होती है, ठीक है। मतलब एरो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ली फे की आवाज़ दूर से आती है, मैं लिन फेंग ये सब याद रखूंगा। मतलब लिन फेंग की आवाज़ आती है, ठीक है। ले फी स्टन रह जाती है। ये सुनकर लियो फी है, ठीक है, स्टन रह जाती है। वो धीरे से कहती है, एरो लाइट। दूर खड़े डिसाइपल्स कांप जाते हैं। ट्रेस जिंदा बच गया और लियो फी बस खामोश खड़ी रहती है। लिन फेंग कुछ दूर भागने के बाद एक सेफ जगह पहुंचता है। वो एक जगह पहुंचता है, ठंडी हवा के साथ उसके दिल में भी एक ठंडक सी घुस जाती है। लिन फेंग सोचता है इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग ही रूल करते हैं, वीक सिर्फ दबाए जाते हैं। आज जो हुआ उससे उसे साफ दिख गया था, पावर वाले लोग लाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझते। मन किया तो मार दिया, बस इतना ही काफ़ी होता है। लिन फेंग महसूस करता है गुस्सा पर साथ ही क्लैरिटी भी। वो सिर्फ उस लाइट वाली जगह को देखने गया था, न कोई गलत इंटेंशन, न रुकने का प्लान। फिर भी लियो फी ने उसे मार देना चाहा, जबकि दोनों यून हाई सेक्ट के डिसाइपल थे। लिन फेंग सोचता है एरो स्पिरिट वाले लॉन्ग रेंज फाइट में डेंजरस होते हैं, पर क्लोज कॉम्बैट में क्या। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। एक ही स्ट्राइक काफ़ी होता। तलवार चलाते वक्त जो फीलिंग आई थी वो याद आती है। स्पीड लाइटनिंग जैसे स्ट्राइक लाइटनिंग की तरह एरो के पास आकर 2 टुकड़ों में टूट गई। गरजती लाइट मतलब एरो के पास आकर टूट गई, ठीक है। टूट जाना ये सब प्रूफ था कि उसकी ट्रेनिंग बेकार नहीं है। मतलब उसने वही टेक्निक यूज़ की, ठीक है, जिससे वो एरो को 2 टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। लिन फेंग महसूस करता है वो साथ ही दिन की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, क्लिफ पर ट्रेनिंग सब वर्थ इट था। मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो काम की आ रहा है, ठीक है। डार्क स्पिरिट की वजह से उसने बहुत कुछ समझा और जब जान ज़्यादा खर्च होने लगी तब उसे वापस खींच लिया गया। फिर मून लाइट फेदर एजिलिटी पर काम शुरू कर दिया। लिन फेंग सोचता है लियो फी, उसका चेहरा दिमाग में फ्लैश होता है, खूबसूरत पर खतरनाक। वो लकड़ी उठाता है, आग जलाता है और अपने गीले कपड़े सुखाने लगता है। तभी लिन फेंग महसूस करता है किसी की प्रेजेंस। दूर से 4 साए नजर आते हैं, यून हाई सेक्ट के डिसाइपल। एक डिसाइपल कहता है वहाँ कोई है, साथ चलने को बोले क्या। दूसरा कहता है पर हमें नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है। कोई मना नहीं करता। जब वो पास जाते हैं, लड़की की नज़र लिन फेंग के नंगे अपर बॉडी पर पड़ती है। वो शर्मा जाती है। वो कहती है तुम कपड़े पहन लोगे क्या। लिन फेंग मुस्कुराता है, आंखों में सीधापन। लिन फेंग महसूस करता है ये लोग अलग हैं। वो बिना इशू कपड़े पहनता है। लिन फेंग कहता है बोलो क्या बात है। ग्रीन ड्रॉप वाला डिसाइपल कहता है हम ब्लैक विंड माउंटेन जा रहे हैं फ्यूरियस बीस्ट हंट करने। आइटम्स इक्वल शेयर होंगे, इंटरेस्टेड हो क्या। लिन फेंग सोचता है बिना ज़्यादा डिले के स्ट्रॉन्ग बनने का फास्टेस्ट रास्ता यही था, मतलब यही है। लिन फेंग कहता है ठीक है। लड़की खुश हो जाती है। ग्राउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग था वाइट रोब वाला डिसाइपल, जो 8th की लेयर पर था। बाकी दोनों 7th लेयर पर थे, ठीक है। मतलब 2 लोग, 3 बोले थे, पता नहीं कितने लोग हैं, 2 ही मान के चलते हैं, ठीक है। ग्रीन रोब वाला मैन कहता है ये हान मान है, ये जिंग यून और ये जिन फेंग हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब नाम बता रहा, ठीक है। लिन फेंग कहता है मैं लिन फेंग हूँ। तुरंत जिन फेंग कहता है लिन फेंग वो ट्रैश। बात काटने जैसी आवाज आती है। लिन फेंग महसूस करता है ताना पर चुप रहता है। हान मैन कहता है उसकी बात दिल पे मत लो, स्ट्रॉन्ग है पर एरोगेंस ज़्यादा है। बाकी दोनों भी सपोर्ट करते हैं। लिन फेंग महसूस करता है थोड़ी सी वार्मथ फीलिंग। ब्लैक विंड माउंटेन पहुंचते ही जंगल गहरा हो जाता है, हर तरफ घास, कांटे और अंधेरा। हान मान कहता है लेवल 5 ब्रिजी वुल्फ। किन ये तलवार निकालता है। किंग ये शायद तक लड़के का नाम है ना भाई, कंफ्यूज नहीं, पता नहीं एक लड़की थी, बाकी सब लड़के थे। अब देखते हैं क्या होता है, कौन निकलती है, ठीक है। सिल्वर लाइट जैसे ही एक स्ट्राइक में वुल्फ गिर जाता है। जैसे ही निकलती है सिल्वर लाइट, एक वुल्फ गिर जाता है, ठीक है। हान माँ हंसता है क्लियर किल। जिन फेंग कहता है बस लेवल 5 इतना वीक।
जिंग फेंग कह रहा है, ठीक है। और लिन फेंग सोचता है 8 की लेयर में होते हुए भी इतना घमंड, लूट बढ़ती जाती है, जंगल और गहरा होता जाता है। तब अचानक हानमैन धीरे से कहता है, लेवल 8 ब्रूटल एप, बड़ा शरीर, बड़ी फोड़ की ताकत, मतलब तोड़ फोड़ की ताकत है, बड़ी तोड़ फोड़ की ताकत। जिन यून कहती है, ये है लड़की जिन यून, ठीक है। जिन फेंग, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। जिन फेंग हंसा, लगता है कोई फ्री में लूट खा रहा है। उसकी नज़र लिन फेंग पर पड़ी। लिन फेंग महसूस करता है साफ साफ ह्यूमिलिएशन। ये उसे मरवाना चाहता था। किन ये कहता है, तुम पागल हो, उसे मारना चाहते हो क्या? हानमैन गुस्से में कहता है, हम साथ ही रहेंगे। ब्रूटल एप आगे बढ़ रहा होता है। तब लिन फेंग एक कदम आगे बढ़ाता है। लिन फेंग कहता है, मैं ट्राई करूंगा। जिंग यून चिल्लाती है, पागल हो, रुको, मर जाओगे। लिन फेंग उन सबको देखता है जो उसके साथ खड़े हो गए थे। लिन फेंग दिल में एक गर्म एहसास फील करता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ नाक खुजाता है और लिन फेंग कहता है, हो सकता है मैं इसे न हरा पाऊं। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ चैलेंज था। और लिन फेंग तब कहता है, उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन कदम रुकते नहीं। अगले ही पल वो सीधे आगे 10 डैश कर जाता है। जिन यून महसूस करती है उसके दिमाग फ्रीज हो गया हो। उसकी आंखें फैल जाती हैं, ये गलत टाइम है हीरो बनने का, वो दिल ही दिल में कहती है। उसके लिए लिन फेंग अभी वो भी वही ट्रैश था, चाहे ट्रेनिंग कर रहा हो फिर भी। किन ये सोचता है, लेवल 8 ब्रूटल एप मजाक नहीं है। हनमैन का गला सूख जाता है, देर हो चुकी थी। ब्रूटल एप गरजता है, जमीन पर पैर पड़ते ही बूम बूम पूरा जंगल कांप उठता है। वो पहाड़ जैसे शरीर सीधे लिन फेंग की तरफ चार्ज करता है। जिन यून महसूस करती है जैसे सांस रुक गई हो। उसे लगता है कि लिन फेंग कुछ ही सेकंड में कुचल दिया जाएगा। वो आंखें बंद कर लेती है और बूम, हवा फट जाती है, जमीन हिलती है, ब्रूटल एप की चीख गूंज उठती है। जिन यून आंखें खोलती है और वो जो देखती है उस पर उसे विश्वास नहीं होता। 3 मीटर दूर ब्रूटल एप पीठ के बल गिरा पड़ा था और लिन फेंग बिल्कुल शांत, बिना एक खरोच के वापस खड़ा था। जिन यून कहता है, आवाज कांप रही थी, ये पॉसिबल कैसे है? किन ये सोचता है, 8000 जीन के बिना, मतलब पावर के बिना ये हो ही नहीं सकता। हानमैन सिर्फ एक शब्द महसूस करता है और कहता है, मॉन्स्टर। जिन फेंग पीछे से देख रहा होता है, उसका दिमाग शून्य रह गया था। ट्रैश ब्रूटल एप को पछाड़ दिया, कैसे हो सकता है? लिन फेंग धीरे से सोचता है, लेवल 8 अच्छा लेदर और मीट भी काफ़ी होगा, मतलब लेदर अच्छा है उसका और मीट भी काफ़ी होगा, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर 9 हैवी वेव्स घूम रही होती है। 7th की लेवर फाउंडेशन सॉलिड वेव्स जमा होती हैं एक के बाद एक और तब तक टकराती हैं जब तक पावर 9000 तक के करीब नहीं चली जाती है। ब्रूटल एप उठता है, खून से भरी आंखें, पागल हो चुका था वो। लिन फेंग आगे बढ़ता है, लेट मी टेस्ट माई स्किल्स कहते हुए। बूम बूम बूम, उसके पंच हवा को तोड़कर अगले ही पल उस पर पड़ते हैं। क्रैक की आवाज़ के साथ हड्डियां टूटने की आवाज़ आती है। जिन यून महसूस करती है, डर नहीं, अब सिर्फ शौक है। इस पल लिन फेंग ब्रूटल एप से ज़्यादा ब्रूटल लग रहा था। पंच पर पंच, वेव पर वेव, हवा चीख रही है, प्रेशर सब पर भारी पड़ रहा था। किन ये कहता है, मैं ये 9 हैवी वेव्स परफेक्शन के लेवल पर है। मी मतलब पता नहीं क्या बोलता, ठीक है, वो ये परफेक्शन पर है। ये हान में बस इतना महसूस करता है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। सब शांत हो जाते हैं। लिन फेंग थका हुआ पलटता है, आइटम उठा लो, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ कहता है। हान मैन खुशी से कांप रहा होता है। डेड बॉडी, फिर भी स्किन काटनी मुश्किल, इसने मारा कैसे? मतलब डेड बॉडी है फिर भी स्किन काटनी मुश्किल है और इसने मार दिया, वो सोच रहा है, ठीक है। जिन फेंग हंसता है,
ताना मारते हुए बस लक था, कहता है। बीस्ट काउंटर अटैक नहीं कर पाया। जिन यून का खून खौलता है। ग्रुप आगे बढ़ता है। फॉरेस्ट ज़्यादा ही शांत था। लिन फेंग सोचता है यह साइलेंस सही नहीं है। अचानक हेलवुल्फ सामने आता है। उसका चेहरा सीधा नाइटमेयर था। जिन यून महसूस करती है जैसे रूह कांप गई हो उसकी। किन ये बोलता है, आवाज़ टूट रही होती है। लेवल 9 सबसे क्रूअल धीरे धीरे मारता है। सबसे क्रूअल था, धीरे धीरे मारता है, ठीक है। जिन फेंग पीछे हटता है। ट्रैश डिस्ट्रैक्ट कर, मैं चांस देखूंगा, कहता है। लिन फेंग मुस्कुराता है। डिस्ट्रैक्ट? या तुम भागना चाहते हो? ऐसा है असलियत। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा था। वो बाकियों को इशारा करता है पीछे हटने का। हेलवुल्फ झपटता है। स्पिरिट स्वॉर्ड चमक उठती है। टकराव होता है एक पल के लिए। क्लैंक। जिन फेंग उड़कर पीछे गिरता है। अगले ही पल वुल्फ ऊपर से अटैक करता है। जिन फेंग तलवार फेंकता है और भागता है। जिन फेंग गुस्से में कहता है, फक ऑफ, और बूम, 9 हेवी वेव्स। जिन फेंग हवा में उछलता है और अगले ही सेकंड हेल वुल्फ के पंजे उसकी पीठ में घुस जाते हैं। चीख, खून। लिन फेंग महसूस करता है सिर्फ ठंडक। तुमने हमला किया, जवाब मिलेगा, वो कहता है। हेलवुल्फ हाउल करता है, मर नहीं रहा, सिर्फ तड़पा रहा है, मतलब मार नहीं रहा है, तड़पा रहा है, ठीक है। किन ये कांपते हुए कहता है, इसकी वीकनेस गले पर है, लेकिन क्लॉस काट करते हैं। लिन फेंग आगे एक कदम बढ़ाता है। दिल शांत, आंखें कंफ्यूज्ड, नहीं आंखें फोकस्ड थी, ठीक है। हेलवुल्फ घूरता है। खून टपक रहा है। डेंजर हवा में लटक रहा है और यही सांस रोक देने वाला पल शुरू हो चुका होता है। लिन फेंग महसूस करता है एक छोटा सा स्टेप, और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन यून का गला सूख जाता है। डर सीधे सीने से ऊपर चढ़ आता है। ये क्या कर रहा है? क्या पागल हो चुका है? हेलवुल्फ सोल स्पिरिट बीस्ट के बाद सबसे ज्यादा क्रूअल माना जाता है। 9th की लेयर के कल्टीवेटर भी इसे देखकर भागते हैं। लिन फेंग कुछ बताता है। हर कदम के साथ स्पीड बढ़ती जाती है। जमीन पीछे छूट जाती है। जिंग यून चिल्लाता है दिल में, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। किन ये और हान मान बिल्कुल जम से जाते हैं। उनके लिए वक्त रुक सा गया था। हेलवुल्फ हाउल करता है। उसके डेमन जैसे चेहरे और ज्यादा भयानक लगने लगते हैं। आंखों में बर्फ जैसी ठंडक, सिर्फ देखकर ही जान चली जाए ऐसी ठंडक थी उसकी आंखों में। उसके पंजे अभी भी जिन फेंग के शरीर में घुसते निकलते हैं। अच्छा, मतलब घुस रहा है, वो निकल रहा, ठीक है। फिर अचानक वो हवा में उछलता है। उसकी ब्लैक बॉडी और गहरी हो जाती है और उस पर सफेद लाइट की एक लेयर चढ़ जाती है। ब्लैक और वाइट का वो कॉन्ट्रास्ट डिवाइन भी लगता है और शैतानी भी। जिन यून चीखती है, लिन फेंग वापस आओ, पर अब देर हो चुकी थी। लिन फेंग मूनलाइट फेदर एजिलिटी एक्टिवेट करता है। स्पीड एकदम लिमिट क्रॉस कर जाती है और अगले ही पल हवा में एक फ्लैश की लकीर आती है, जैसे मानो मेटेओराइट हो। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लिन फेंग बिल्कुल स्टिल खड़ा हो जाता है, ना मूवमेंट ना सांस। हेलवुल्फ जमीन पर उतरता है, गरजता हुआ, जैसे जीत गया हो। साइलेंस। जिंग यून दोनों हाथों से मुंह ढक लेती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। लिन फेंग मर गया क्या? ओह! अचानक वुल्फ लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, जैसे गर्दन पर एक बहुत पतली लाल लकीर जैसे रेशम की धागा और उससे खून की धार निकल रही थी। हान मैन और किंग ये एक साथ बोल उठते हैं, हेलवुल्फ मर गया क्या? उनकी सांसें अटक जाती है। जिंग यून कांपती हुई आवाज में पूछती है, लिन फेंग तुम ठीक हो ना? लिन फेंग अभी भी खड़ा होता है, बिल्कुल शांत,
फिर भी वो धीरे से घूमता है। आंखें चमक रही होती है, चेहरे पर एक नेचुरल ग्रीन। आई एम फैन, वो कहता है। वो स्ट्रेच करता है। उसके दिमाग में वो पल फ्लैश होता है। स्वॉर्ड अनशीथिंग, सिल्वर फायर फ्लाई जैसे आसमान चीर कर निकला था। लाइटनिंग फास्ट। इस स्किल से एक ही शर्त थी, दुश्मन से तेज होना होता है। मतलब स्किल की बस एक ही शर्त होती है कि दुश्मन से तेज होना है, ठीक है। जिन यूं गहरी सांस छोड़ती है पुफ के साथ करके। अब वो सब लिन फेंग को देख रहे होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लिन फेंग फरमाते हुए कहता है। हानमैन सिर्फ एक शब्द बोलता है, मॉन्स्टर। किन ये गहरी नजर से कहता है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड स्पिरिट है। लिन फेंग सर हिला देता है। नहीं, सिर्फ स्वॉर्ड स्किल सीखी है। किन ये के दिमाग घूम जाता है यह सुनकर। स्वॉर्ड स्पिरिट के बिना इतनी स्पीड कैसे? 9 हेवी वेव्स परफेक्टली स्वॉर्ड, मतलब परफेक्शन, स्वॉर्ड लाइटनिंग, ये नॉर्मल नहीं था। हानमैन खुश होते हुए कहता है, लेवल 9 बीस्ट मटेरियल्स, तो अब जैकपॉट लग चुका है। वो डैगर्स निकालता है। लिन फेंग, तुम्हें अकेले मारा है, यह सब तुम्हारा है, वो कहता है। लिन फेंग सीधे मना कर देता है, बराबर डिवाइड होगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होती है। वो फायदे के लिए इंसानियत नहीं बेचता। तब एक कमजोर आवाज आती है, तुम लोग मुझे भूल गए हो क्या? जिन फेंग जमीन पर खड़ा होता है। पीठ टूट चुकी थी, आंखों में दर्द और जहर था। हानमैन भड़क उठता है। गेट लॉस्ट, जिन यून गुस्से से कहती है, चलो इसके नसीब भगवान के हाथ। वो मुड़ते हैं। तब जिन फेंग हिंस करता है, मेरे भाई जानता है तुम साथ आए हो। अगर मैं मरा और तुम जिंदा निकले। ये सुनते ही सब रुक जाते हैं। किन धीरे से बोलता है, जिन हाउ 6th रैंक 9th की स्वॉर्ड स्पिरिट। जिन फेंग आगे बढ़ता है, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। ट्रैश मुझे उठा, जिन फेंग हुक्म देता है। लिन फेंग धीरे से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सॉफ्ट स्वॉर्ड बाहर आती है, हवा ठंडी हो जाती है। किन ये चिल्लाती है, लिन फेंग। लिन फेंग शांत आवाज में पूछता है, अगर हम इसे बचा ले, क्या ये हमें छोड़ देगा? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जिन फेंग घबरा जाता है, मैं कसम खाता हूँ, पर बहुत देर हो चुकी थी। स्वॉर्ड चमकती है। एक ही स्ट्रोक में जिन फेंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है, पर जिंदगी नहीं। लिन फेंग का दिल तेज धड़कता है। खून और